नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपके समक्ष लक्ष्मण जी का चरित्र का वर्णन आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। लक्ष्मण जी के चरित्र का वर्णन। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण में भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बताया गया है। श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। स्वाभाविक है कि श्री राम का चरित्र भी भगवान के समान आदर्श पुरुष और एक कोमल हृदय वाले इंसान जैसा था। लेकिन श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण, जो कि शेषनाग के अवतार के रूप में श्री राम जी की लीलाओं में उनका साथ देने के लिए आए थे, लक्ष्मण जी अपने भाई राम की तरह विनम्र न होकर थोड़े उग्र स्वभाव तथा सतर्क विचार वाले इंसान के रूप में थे। लक्ष्मण जी महाराज दशरथ की पत्नी सुमित्रा के ज्येष्ठ पुत्र थे तथा उनका छोटा भाई शत्रुघ्न था, जबकि श्री राम माता कौशल्या इकलौते पुत्र थे, जो कि सभी भाइयों में सबसे बड़े थे। भरत देवी कैकेयी के पुत्र थे, जो श्री राम के छोटे थे लेकिन लक्ष्मण और शत्रुघ्न से बड़े थे। लक्ष्मण जी बालपन से ही श्री राम के अधिक चहीते थे। जब भी सभी भाइयों में प्रतियोगिता होती तो लक्ष्मण जी हमेशा श्री राम जी की तरफ बोलते। वे अपने बड़े भाई श्री राम को अपने भगवान की तरह मानते थे। शेष नाग के अवतार में लक्ष्मण, जैसा कि रामायण में बताया गया है कि लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे, अतः लक्ष्मण जी की अपार शक्ति के बारे में जानने के लिए पहले हमें शेषनाग की शक्ति के बारे में जानना होगा। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग के ऊपर विश्राम करते हैं, इसलिए जो शेषनाग स्वयं सृष्टि के पालनहार श्री नारायण का भार सहते हैं, वह निश्चय ही अपार बलशाली और पुराणों में इस बात का भी वर्णन मिलता है। शेषनाग पृथ्वी को अपने फन पर धारण करते हैं। लक्ष्मण जी की शक्ति। लक्ष्मण जी की शक्ति का अनुमान इस बात से ही लगाया जा सकता है कि सीता हरण से पहले लक्ष्मण जी ने कुटिया के आगे अपने तीर के एक रेखा खींच दी थी, जिसे लक्ष्मण रेखा के नाम से जाना जाता है। तीनों लोकों का विजेता और भगवान शिव का परम भक्त होते हुए भी लक्ष्मण जी के द्वारा खींची गई एक साधारण सी रेखा को नहीं पार कर पाया। दूसरी तरफ युद्ध के समय अधिकतर समुद्र युद्ध लक्ष्मण जी ने ही किया था, जिसमें उन्होंने लंका के सबसे महान और विकट योद्धा इंद्रजीत, मेघनाद तथा अतिकाय, जिसने एक बार भगवान शिव के त्रिशूल की निष्प्रभाव किया था, उनको हराया था। युद्ध में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तब इंद्रजीत उन्हें उठा भी नहीं पाया था। 14 वर्ष तक भूखे रहे। लक्ष्मण जी ने वनवास के 14 वर्ष में आहार का भी एक निवाला नहीं खाया, क्योंकि जब भी लक्ष्मण फल लेकर आते थे तो वह श्री राम उन्हें 3 हिस्सों में बांट देते थे। लेकिन लक्ष्मण जी अपने हिस्से के फलों को खाने के सुरक्षित रख लेते थे। उन्हें लगता था कि श्री राम ने उन्हें फल खाने के लिए कभी आज्ञा ही नहीं दी, इसलिए उन्होंने 14 वर्ष तक कुछ भी नहीं खाया था। जिस टोकरी में लक्ष्मण जी अपने हिस्से के फल को रखते थे, उस टोकरी को महावीर हनुमान जी भी नहीं उठा पाए थे। 14 वर्ष तक सोए नहीं थे। भगवान लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक नहीं सोए थे। वनवास में श्री राम के साथ जाते हुए लक्ष्मण जी की माता सुमित्रा ने उन्हें यह आज्ञा दी थी कि अपने भाई और भाभी की सेवा करना, जब वे सो जाएं तो पहरा देना और जगे हो तो उनकी सेवा करना। अपनी माता की इस आज्ञा को मानते हुए लक्ष्मण जी वनवास के 14 वर्ष तक नहीं सोए थे। जब श्री राम और माता सीता कुटिया में होते तो वे पहरा देते, जब वे बाहर आ जाते तो उनकी सेवा में लग जाते। 14 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करना।
14 वर्ष तक लक्ष्मण जी ने ब्रह्म व्रत का पालन किया तथा इन 14 वर्षों में उन्होंने किसी भी स्त्री का चेहरा तक नहीं देखा। वह जब भी माता सीता से बात करते तो उनकी नज़र उनके चरणों पर रहती थी। कई वर्षों तक बिना खाए बिना सोए तथा ब्रह्मचारी रहने के इस त्याग के कारण ही लक्ष्मण जी मेघनाद इंद्रजीत का वध कर पाए थे, अन्यथा कोई भी इंद्रजीत को पराजित नहीं कर सकता था। इन सभी बातों की पुष्टि महर्षि तथा हुई जब महर्षि अगस्त्य श्री राम की सभा में आए। राम ने लंका के युद्ध की चर्चा करते हुए उनसे कहा, मैंने रावण कुंभकर्ण को रणभूमि में मार गिराया तथा लक्ष्मण ने इंद्रजीत और अतिकाय का वध किया तथा महर्षि ने उन्हें समझाया, हे राम, इंद्रजीत मेघनाद लंका का सबसे बड़ा वीर था। वह इंद्र को बांधकर लंका में लाया था। ब्रह्मा जी आकर इंद्र को मांग कर ले गए। इंद्रजीत बादलों की ओट में रहकर युद्ध करता था। लक्ष्मण ने उसका वध किया तो लक्ष्मण जी के समान त्रिभुवन में कोई वीर नहीं है। महर्षि अगस्त्य श्री राम जी को इंद्र जी की मृत्यु का रहस्य समझाया कि इंद्रजीत को वरदान था कि जो व्यक्ति 14 वर्ष तक नहीं सोया हो, ना ही इन वर्षों में किसी स्त्री का मुख देखा हो, इन वर्षों में भोजन नहीं किया हो, ऐसा ही व्यक्ति इंद्रजीत को मार सकता है। जय सिया राम। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।